कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर अजय सर पर। यार यास ने तो कहर ही ढा दिया, चारों तरफ पानी ही पानी है, इसीलिए मैं भी अपना बैकग्राउंड को पानी ही पानी कर दिया। देख रहे हो कैसे तेज बारिश हो रही है बैकग्राउंड में, मतलब मन खुश हो गया इस ठंडक से, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब थोड़ा बोरिंग लग रहा है। जो परसों रात से बारिश स्टार्ट है अब तक स्टार्ट है। कोई बात नहीं, आप लोगों को पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, इसीलिए जी हाँ, मैं अजय भास्कर आप लोगों के लिए द हिंदू का वोकैब सेक्शन फिर से लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ डेली लाइफ में इंग्लिश स्पोकन को इन्हेंस करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, आज मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ, सेशन समरी। आज के क्लास में जो हम लोग करेंगे, यहीं पर समरी कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ड ऑफ द एडिटोरियल। द हिंदू का जो एडिटोरियल है उसके वर्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोकैब हैं उसे डिस्कस करेंगे। ये जो सारे वर्ड हैं उसे ट्रिक के द्वारा हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग उस वर्ड को एग्जाम्पल के रूप में भी देखेंगे और सीखेंगे। आगे इसके वर्ड या वोकैब का साइनों का भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। और लास्ट में जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्विक रिवीजन सेक्शन, वहाँ पे आप एनालिसिस करोगे कि आज के वोकैबुलरी क्लास में आप लोगों ने कितना वोकैब सीखा। तो चलिए बिना किसी देरी का फर्स्ट वोकैब देखते हैं, जो कि है फ्लुमक्स। फ्लमक्स यहाँ पर नाउन है और फ्लमक्स का मतलब होता है घबराना, हैरान करना, अस्टाउंड, एजिटेट, डिस्टेम्पर। एजिटेट आपको याद करवाया हूँ, एजिटेंशन में क्यों हो, काहे घबराए हो, काहे बेचैन हो, याद करवाया था। तो एजिटेट फ्लोमक्स का साइन है। घबराना, हैरान करने का मतलब आप समझ रहे हो, कोई आपसे सवाल पूछा, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मन में घबराहट रहती है ना कि पता नहीं क्या सवाल पूछेगा, वही घबराना, बेचैनी फ्लोमक्स कहलाता है। याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लूमक्स को FLU फ्लू कर देंगे और MMOX को मैक्स से कोरिलेट कर देंगे। ये मैक्स जो कि एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है। अब ऐसा एक कहानी बना लो कि मैक्स के अंदर बहुत सारे पब्लिक है, सो शॉपिंग कर रहे हैं, अचानक अनाउंसमेंट होता है मैक्स के अंदर फ्लू फैल गया है, आप लोग यहाँ से निकले। तो क्या होता है, सारे बेचैन हो जाते हैं, हैरान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, चकित हो जाएंगे, अरे क्या हो गया, भागो जल्दी, होगा ना। तो फ्लू फैल गया है मैक्स मॉल में और पब्लिक घबरा गए, हैरान हो गए। इस स्टोरी से आप फ्लोमक्स का मतलब घबराना, हैरान करना याद रख सकते हो। इसे देखो सेंटेंस में यूज करेंगे, आई वाज फ्लोमक्स्ड बाय हर क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन से मैं घबरा गया, मैं हैरान हो गया। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है डायट्राइब। डायट्राइब एडजेक्टिव है, ठीक है। डायट्राइब का मतलब होता है ना बहुत गंदा भाषण देना, बहुत जोरदार भाषण देना, अपने भाषण में किसी का बुराई या कुछ भी बोल देना, उसे कहते हैं अभियोगात्मक भाषण। हरेंग, हरेंग आपको पढ़ाया था कि हर एक अंग हिला देता है, अपने भाषण में जोरदार भाषण देता है। क्रिटिसिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर इसके साइनो है। डायट्राइब को याद करने के लिए आप लोग क्या करो कि DIA से दिया को रिलेट कर लो, दिया भाषण दिया, ठीक है, दिया, और TRIB ट्राइब। तो ट्राइब के बारे में भाषण दे रहा, ट्राइब के बारे में दिया भाषण बहुत गंदे तरीका से, ठीक है। किसके बारे में, ट्राइब के बारे में। ट्राइब क्या होता है ये तो पता ना, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। तो जनजाति के बारे में बहुत गंदे तरीका से भाषण दिया, स्पीच दिया, उसे कहते हैं डायट्राइब, अभियोगात्मक भाषण। समझ में आया डायट्राइब, ठीक है। देखते हैं इसको यूज कैसे करना। ही लॉन्च्ड इनटू अ लॉन्ग डायट्राइब अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी। वह है सो गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ बहुत भयानक भाषण दिया, बहुत अभियोगात्मक भाषण दिया, डायट्राइब भाषण दिया। समझ में आया। नेक्स्ट वोकैब है हमारा रेपरकर्सन। रेपरकर्सन यहाँ पर नाउन है और रेपरकर्सन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्ड, इम्पिडेंस, इसके साइनो है। प्रतिक्रिया का मतलब समझे, जैसे अगर मैं आपसे सही ढंग से बात करूंगा तभी आप मेरे से सही ढंग से बात करोगे, अगर गाली दूंगा तो आप भी गाली दोगे। तो वही होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो याद करने के लिए आप लोग क्या करोगे, रेपरकर्सन को आप दो पार्ट में तोड़ लो, रैपर प्लस कशन। रैपर से कोरिलेट कर लो चॉकलेट का कवर, जिसे हम लोग रैपर कहते हैं, और कसन से कोरिलेट कर लो कजन, चचेरा, चचेरी, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई बहन, ठीक है। अब अपने कजन को जब आप चॉकलेट का रैपर दोगे और चॉकलेट खुद खा लोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो भी तो वही प्रतिक्रिया देगा, वो भी आपको रैपर ही देगा, चॉकलेट खुद खा लेगा।
हाँ, तो रैपर अगर कजन को दोगे सिर्फ, तो कजन भी आपको प्रतिक्रिया में रैपर ही देगा। ऐसे स्टोरी बना लो, आपको याद हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे। द रेपरकशंस ऑफ द चेंज इन रूल ऑफ द लॉकडाउन विल बी फेल्ट थ्रू आउट इंडिया। मतलब कि ये जो रूल बना लॉकडाउन का, उसमें जो चेंजिंग हुआ, सो इंडिया के पब्लिक ने उसे पूरी प्रतिक्रिया दिया। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि हमारा हैरिड। हैरिड एडजेक्टिव है और हैरिड का मतलब होता है परेशान, हार्श, ठीक है, बदर्ड, ठीक है, और पेस्टर्ड, इसके साइनो है। हैरिड को याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि हैरिड से हैरी पॉटर वाला हैरी से कोरिलेट कर लो। हैरी पॉटर में हैरी को हमेशा देखते थे, वो हमेशा परेशान रहता था, कोई ना कोई मुसीबत उस पर हमेशा आते रहती थी। तो हैरी हमेशा परेशान रहता था, यानी हैरिड का मतलब परेशान। ऐसे कोरिलेट कर लो, याद हो जाएगा। साइनो आपको बता दिया मैं, हार्ट्स, बॉदर्ड, इसे ब्रदर नहीं पढ़ेंगे, बॉदर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, और पेस्टर्ड। देखते हैं एग्जाम्पल में यूज कैसे करेंगे। संतोष हैरिड फेस वाज टेलिंग दैट ही हैड स्टॉलन। संतोष का जो डरा हुआ, जो परेशान चेहरा है, वो बता रहा है कि चोरी उसी ने किया था। समझ में आया? कैसा लग रहा है आपको स्टोरी? वोकैबुलरी याद हो रही है? अगर मजा आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में जितना हो सके शेयर करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है अपर्थाइड। अपर्थाइड यहाँ पर नाउन है, ठीक है। अपर्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन और सेरिगेशन, प्रीजुडाइस, ठीक है। अपार्थाइड का मतलब रंगभेद होता है। रंगभेद मतलब जैसे अभी मैं बताया आपको, अमेरिका के एक पुलिसमैन था जो कि ब्लैक मैन था, उसे गोरे लोगों ने मार दिया। लगभग तो 5-6 महीना पहले की न्यूज है ये, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि गोरा एंड काला का भेदभाव हो गया, रंग का भेदभाव हुआ ना, तो वही रंगभेद कहलाता है अपार्थाइड, ठीक है। याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे, अपर प्लस थाइड को टाइट कर देंगे, ठीक है। अपर मतलब ऊपर लेवल के लोग, अपर मतलब ऊपर लेवल के लोग हैं, अपर लोगों के लोग ऐसे वो टाइट रहते हैं, वो हमेशा रंग भेद करेंगे, अपने से नीचे वाले को हमेशा परेशान करते हैं, वो भेदभाव करते हैं। अपर के लोग टाइट रहते हैं और वो हमेशा भेदभाव करेंगे, अपने बच्चों को कभी गरीब के बच्चों के साथ नहीं खेलने देंगे। मोहल्ला में कभी भी होता है तो वो अगर उनका बच्चा गरीब परिवार के बच्चे से खेलता है तो उसे डांट पड़ते, उसे ले जाते उठाकर, ठीक है। तो अपर के लोग टाइट रहते हैं, अपर टाइट, अपर के लोग टाइट रहते हैं और वो रंगभेद ज्यादा करते हैं, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करें ना, आपको याद हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। ही प्रेज्ड हर रोल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। मतलब वो अपने रोल का प्रशंसा किया, वो स्ट्रगल कर रहा था रोल में, किसके खिलाफ, तो अपार्थाइड मतलब रंग भेद के खिलाफ। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वो क्या है यहाँ, अकीन। क्या पढ़ेंगे? अकीन एडजेक्टिव है यहाँ, और अकीन का मतलब होता है सम्मान। सम्मान मतलब कोई वस्तु नहीं, याद रखना। सम्मान मतलब कि एक जैसा, बराबरी, संबंधी, जैसे सिमिलर, कनेक्टेड, एसोसिएटेड, रिलेटेड, इसे कहेंगे अकीन, ठीक है। अकीन को याद करने के लिए क्या करेंगे कि इसे अकीन को यकीन में को रिलेट कर देंगे। अकीन है ना, अकीन, तो यहाँ यकीन जो मैं लिखा हूं, यकीन, तो यकीन है कि मोदी जी सभी को बराबर नजर से देखेंगे, सभी को एक जैसा नजर से देखेंगे, तभी तो मोदी जी को हम लोग वोट दिए। हाँ, तो यकीन था सभी को कि मोदी जी सबको एक नज़र से देखेंगे, सबको कनेक्टेड रखेंगे, सबसे एसोसिएटेड रहेंगे, रिलेटेड रहेंगे। हाँ, तो हम लोग मोदी जी को वोट दे दिए, ऐसे याद कर लेना। ये देखो यहाँ पे मैं लाइन लिख दिया, यकीन है कि मोदी जी सभी को बराबर नज़र से देखेंगे, इसीलिए वोट मिला था। तो अकीन मतलब बराबर नज़र से देखना, सम्मान, संबंधी और सिमिलर, कनेक्टेड, एसोसिएटेड, रिलेटेड, इसके साइन हुए सेंटेंस में देखिए यूज। हिज इंटरेस्ट आर अकीन टू माइन, उसका इंटरेस्ट मेरे जैसा था, ठीक है, मेरे जैसा था, अकीन टू माइन। फॉक्सेज आर क्लोजली अकीन टू डॉग, फॉक्सेज है सो मतलब क्लोजली एकदम डॉग के जैसा लगते हैं, डॉग के समान होते हैं। ऐसे आप लोग इसको देख सकते हो सेंटेंस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल यहाँ एडजेक्टिव है, और एबोरिजिनल का मतलब होता है स्वदेशी, इंडिजेनियस, इनेट, इनेट का मतलब जन्मजात,
होम ग्रोन मतलब अपने घर में बना। तो स्वदेशी आप लोग समझते हो, जो कि हमारे देश का कोई प्रोडक्ट हो या हमारे घर की, हमारे देश के रहने वाले लोग इंडिजीनियस कहलाते हैं। अब सिर्फ देश का ही नहीं कह सकते, झारखंड जैसे कि एक लोकल एरिया के भी अगर वहाँ के लोकल पब्लिक है तो वो स्वदेशी है, उसे हम लोग स्वदेशी ही कहेंगे। मतलब स्थानीय लोग को हम लोग एबोरिजिनल कह सकते हैं, स्थानीय प्रोडक्ट को एबोरिजिनल कह सकते हैं, इंडियन प्रोडक्ट को एबोरिजिनल कह सकते हैं। हर देश का अपना अपना प्रोडक्ट एबोरिजिनल होगा। तो एबोरिजिनल का मतलब समझ गए। याद करने के लिए एबोरिजिनल को तोड़ देंगे हम लोग, अब प्लस ओरिजिनल। मतलब यहां पर मैं लाइन लिख दिया हूं, अब ओरिजिनल वस्तु वही होगा जो इंडिया में बनेगा। और मतलब अब ओरिजिनल वस्तु वही होगा, मतलब ओरिजिनल मतलब समझ रहे ना, प्योर। अब प्योर वस्तु वही रहेगा जो हमारे अपने इंडिया में बना रहेगा, बाकी हर जगह जो बनेगा उसमें मिलावट रहेगा। तो अब ओरिजिनल मतलब इंडिया से बनी हुई वस्तुएं, इंडिया के लोग, इंडिया के जनजाति, इंडिया के पब्लिक, इसको कहते हैं स्वदेशी। ठीक है, समझ में आया। स्वदेशी और इंडिजेनियस, इनेट्स, होम ग्रोन इसके साइनो हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्राइब है हमारा इंडिया का, ठीक है, जो कि ये ओरिजिनल है। तो अब ये ओरिजिनल है क्योंकि ये इंडिया के हैं। ऐसे ये वैक्सीन कोवैक्स जो बना वो इंडिया का बना हुआ है, इसीलिए वो ओरिजिनल है, पूरे इंडिया में कोवैक्स लग रहा है। ठीक है, तो अब ओरिजिनल होगा हमारा इंडिया का प्रोडक्ट। चलिए इसको देखते हैं सेंटेंस में यूज। मैनी ऑफ द इंडिजिनियस इंसेक्ट आर नीडेड टू पॉलिनेट द लोकल प्लांट। अब लोकल प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए हमें आवश्यकता होती है वहां के निकटतम स्थानीय इंसेक्ट का। स्वदेशी इंसेक्ट मतलब स्वदेशी कीड़ों का। पॉलिनेट का मतलब होता है परागन। पढ़े हो ना परागन, जब फूल में परागन होता है जिसके बाद वो फल बनता है, वही परागन किससे होगा, तो होगा इंडिजेनियस इंसेक्ट से। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है स्नाइकल। स्नाइकल यहाँ एडजेक्टिव है और स्नाइकल का मतलब होता है निंदक, मतलब मिसएंथ्रोपिक और पेसिमिस्टिक। इसके साइनो है, मतलब समझ लो स्नाइकल का। स्नाइकल का मतलब निंदक, यानी कि जो हमेशा निगेटिव सोचता है, जो हमेशा जब सोचेगा तो उल्टा ही सोचेगा, हमेशा निराश रहेगा, आशावादी नहीं रहेगा, वो निराशावादी रहेगा, तो उसी को कहते हैं निंदक। मिसएंथ्रोपिक का मतलब होता है जो कि मानव लोग के खिलाफ रहता है, मानव के प्रति हमेशा उल्टा सोचता है। पेसिमिस्टिक का भी मतलब वही होता है जो हमेशा उल्टा सोचता है, हमेशा ऋणात्मक सोचता है। तो साइनिकल का मतलब समझ गए। साइनिकल को याद करने के लिए यहां कर लो सैनिक प्लस निकल। सैनिक को निकाल दिया गया तो वो हो गया सैनिकल। सैनिक को क्यों निकाला गया, क्योंकि सैनिक था सैनिकल। ठीक है, सैनिक को क्यों निकाला गया, क्योंकि सैनिक था सैनिकल। ऐसे को रिलेट कर लेना। सैनिकल मतलब ये देख रहे हो यहाँ पे दो पिक्चर में सैनिक का लगाया हूँ। ये सैनिक हमेशा देखो जब भी लड़ाई करने जाता कोना पकड़ के बैठ जाता है, क्या लड़ाई करे, पूरा एकदम निराश ही रहता था, हमेशा हारना है या ये जो उल्टा पलटा सोचते रहता और लड़ाई पे नहीं जाता। तो सैनिक को निकाल दिया गया क्योंकि वह था सैनिकल, वो हमेशा ऋणात्मक ही सोचता था। ऐसे को रिलेट कर लो, आपको याद हो जाएगा सैनिकल। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, दे वर सैनिकल अबाउट पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा निरात्मक सोचते हैं, हमेशा उल्टा सोचते हैं। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट वो क्या है हमारा पेंजेरिक। पेंजेरिक एडजेक्टिव है और पेंजेरिक का मतलब होता है प्रशंसात्मक, मतलब प्रेजवर्थी, यूलॉजी, टेस्टिमोनियल। इसके साइनो है। यूलॉजी आप लोगों को मैं याद करवा चुका, ये लोजी मैं अपने स्पीच में आप सभी का जोरदार प्रशंसा कर रहा हूँ, प्रशंसा करना होता है यूलॉजी। तो पेनेजेरिक का मतलब ये होता है प्रशंसा, प्रशंसात्मक है, चूंकि यहाँ एडजेक्टिव है, मतलब कि कोई ऐसा मुद्दा जो कि प्रशंसात्मक है उसी को कहेंगे पेनेजेरिक। याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेनेजेरिक को तोड़ देंगे पान प्लस जेरिक में। अब पान समझ रहे हो, जेरिक का मतलब कि जीरा फ्लेवर। ठीक है, पान कैसा बना है, जीरा फ्लेवर का बना हुआ है। जैसे यहाँ देख लो छोटू लाल को, ये पान बना रहे एकदम जीरा मिलाकर, जीरा फ्लेवर का। अब जो खाएगा आनंदित हो जाएगा। पान जेरिक मतलब पान जीरा खाया हुआ, जीरा से बनाया हुआ पान अगर वो खाया खुश हो गया और फिर छोटू लाल का प्रशंसा करने लगा। तो छोटू लाल कैसे हो गया, पान कैसा हो गया, प्रशंसात्मक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पान था, जीरा का बना हुआ था, जेरिक पान था। ऐसे को रिलेट कर लो, आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ कैसे यूज करेंगे, शी डिलीवर्ड अ पेंजेरिक ऑन द प्रेसिडेंट इलेक्ट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला था उसमें प्रशंसात्मक स्पीच दिया। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि हमारा पमेल। क्या है, पमेल वर्ब है यहाँ, और पमेल का मतलब होता है किसी को कूट के मारना,
मारना, कुटना, कुटना समझ, एकदम बुरी तरह से धो देना। बेस्ट, बास, पेस्टल और पल्वराइज, इसका साइनो है। पल्वराइज को यहाँ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। पल्वराइज मतलब कुट कुट के मारना, एकदम पूरा एकदम कण कण को अलग कर देना, वैसा पल्वराइज। पमल, याद करने के लिए देखो धांसू स्टोरी, पमल को आप तोड़ दो पम्मी से, पम्मी मेल, ठीक है। पम्मी से मिल तो मतलब पम्मी का बॉयफ्रेंड बोलता है पम्मी से मिला ना तुम तो कुट कुट के मारेंगे तुमको। पम्मी से नहीं मिलना, पमेल कर देंगे तुमको। पम्मी से अगर मिला तो कुट कुट के मारेंगे, ऐसे कोरिलेट कर लेना, आपको याद हो जाएगा। देखते हैं सेंटेंस में यूज। इफ यू मीट पम्मी आई विल पमल यू, ठीक है। इफ यू मीट पम्मी आई विल पमेल यू, मतलब कुट कुट के मारूंगा अगर तुम पम्मी से मिला तो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, क्विक रिवीजन सेक्शन जिसका रहता है मुझे इंतजार। चलिए यहाँ पर आप सभी को आज के 10 वोकैब 1 बाय 1 आएंगे। आपको स्टोरी सोचना है और देखना है कि आपको कितना याद होगा। साइनिकल, सैनिकल का क्या स्टोरी बना था? सैनिक को निकाल दिया गया, क्यों? क्योंकि वो सैनिकल था। नेक्स्ट हमारा अकीन, अकीन है कि मोदी जी अच्छा काम करेंगे, सबको बराबर नजर से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एपाटाइड। नेक्स्ट अबोरिजिनल। फिफ्थ हैरिड, हैरी पॉटर। रेपरकशन, सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ। रेपरकशन, फ्लामेक्स, कभी नहीं भूलोगे। पमेल। 9 नंबर है हमारा पेनेजेरिक। एंड लास्ट है बट नॉट द लिस्ट डायट्राइव। ये 10 वोकैब थे। आप लोग सोचो इसका मीनिंग क्या था, स्टोरी को याद करो। अब आप लोग को कमेंट कर कर बताना है कि आज का जो हमारा वोकैबलरी पार्ट था आपको कितना वोकैब याद हुआ। 6 याद हुआ, 7 याद हुआ, 8 याद हुआ, 10 याद हुआ। मेरे ख्याल से 9-10 तो कॉमन है जो याद होने ही चाहिए आप सभी को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर जो कि हमारा द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है आप सभी को मेरे द्वारा वोकैब याद कराने का यह तरीका? क्या यह आपके लिए बेनिफिशियल है? अगर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर सकते हो, क्योंकि वोकैबलरी तो इंग्लिश की जान है। बिना वोकैब का तो इंग्लिश टाइट ही नहीं होगा, स्पोकन टाइट ही नहीं होगा। इसीलिए जितना हो सके शेयर करो, सभी को जरूरत है वोकैबलरी का और सभी को इसे याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वोकैब क्लास में। जय हिंद।